शांति। आज 18 दिसंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 18th December 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली भक्ति मार्ग के शीतला देवी के ऊपर है। मुझे पता नहीं भारत में कितने स्थानों पर शीतला देवी का मंदिर है। मुंबई में माहिम स्थान पर शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। बाकी मैंने शीतला देवी का मंदिर देखा नहीं है बहुत स्थान पर, लेकिन होना चाहिए। बाबा ने आज शीतला देवी का राज बताया है कि कौन शीतला देवी है, और शीतल शब्द का अर्थ भी बताया हुआ है। शीतल बहुत बहनों का नाम होता है, कुछ जगह पे भाइयों का नाम भी शीतल मैंने देखा है। शीतल का अर्थ है, शीतल शब्द आया है शीत से। शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत, शीत और उष्ण, ये शब्द भी भगवत गीता के हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण। तो शीतोष्ण माना शीत और उष्ण माना ठंडी और गर्मी। तो शीत माना ठंडी और उससे शीतल आया है, और इसका भाव है, बाबा ने आज शीतल शब्द का अर्थ बताया है। शीतल मतलब पवित्र। तो जब तक पवित्र न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते हैं। ये बाबा शुरुआत से ही ये क्राइटेरिया पे अड़ा हुआ है। इस क्राइटेरिया को बाबा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले पूरी दुनिया ने विरोध किया ब्रह्मा कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी में लोग कहते आपका सब अच्छा है, सिर्फ ये पवित्रता का नियम आप निकाल दो तो बहुत लोग आपके पास आएंगे। लौकिक में गुरु लोग भी, उनको पता है अगर पवित्रता को कंपलसरी कर दे तो लोग आना छोड़ देंगे। इसलिए कई गुरु कहते हैं मास में एक बार विकार में जा सकते हैं। तो हर एक अपना अपना तरीका बताता है ताकि फॉलोअर्स बने रहे, लेकिन बाबा ने पवित्रता को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले स्टूडेंट नहीं आए तो चलेगा, लेकिन पवित्रता का नियम बाबा ने शुरुआत से ही पक्का रखा है। उल्टा जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा तो संपूर्ण पवित्रता की बात कह रहा है, और संपूर्ण पवित्रता की गहराई हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि संकल्प और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच नहीं करे। अब इस स्वप्न मात्र माना क्या? तो आपने योग के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी जीत लिया है। माना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अंतर मन में आप अपवित्र विचार वहां से भी निकाल दिया है। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन यही क्राइटेरिया है, क्योंकि इसी आधार पर इष्ट देव बनते हैं। आप सोचो, मंदिर में भक्त लोग जाते हैं और मूर्ति के केवल दर्शन मात्र से वो पवित्रता का, दिव्यता का अनुभव करते हैं। अगर एक जड़ मूर्ति जो पत्थर की है
उसके दर्शन मात्र से भक्तों को दिव्यता और पवित्रता का वरदान मिलता है या वो अनुभव करते हैं, तो आप सोचो चैतन्य में वो कितने श्रेष्ठ रहे होंगे। बहुत भाग्यवान है वो आत्माएं जिन्होंने आदि देव, आदि पिता ब्रह्मा बाबा को और आदि देवी मम्मा को देखा है, क्योंकि ये साक्षात एम्बॉडीमेंट रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा है, कल्प में सर्वश्रेष्ठ बाबा जिनको पुरुषोत्तम कहता है, और पुरुषोत्तमनी ऐसे दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। साकार में वो जब संपूर्ण अवस्था के नजदीक रहे होंगे तो क्या भासना लोगों ने अनुभव की होगी इनसे, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल चैतन्य में, और बाबा के बच्चे नंबरवार इस शीतलता के स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। अभी शीतल देवी क्या करते हैं, तो सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करते हैं। और शीतल किसके ऊपर डाला जाता है? ज्ञान के ठंडे छींटे। माना जब आग लगी हुई रहती है, आपने देखा होगा कि गांव में जब चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे को बुझाने के लिए माताएं हाथ में पानी लेकर उसके ऊपर डालती है तो वो अग्नि बुझ जाती है। बाबा ने आज इसी भाव से कहा है कि सबके अंदर काम की अग्नि लगी हुई है, तो सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल माना पवित्र बनना है और सबको भी बनाना है। ये बहुत गहरी बात बाबा शास्त्रों का सार सुना रहा है। कितने बार बाबा ने कहा है कि सागर के बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए। श्याम सुंदर का जो गायन है, काले बन गए। अभी मैं इस समय बंगाल में हूँ, जलपाईगुड़ी नाम के स्थान पर। तो इन एडवांस मुरली को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सेवा में फिर समय नहीं मिलता है। आज वैसे तारीख 14 है, लेकिन 14 तारीख को मैं 18 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर सेवा में बिजी हो जाएंगे तो समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ बंगाल में काली का गायन है। तो काली का चेहरा बहुत विचित्र दिखाते हैं, डरावना होता है, लेकिन ये काली कौन है? तो जो विकारों के ऊपर काली का रूप ले लेते हैं, तो काले बने हुए हैं इस समय। लेकिन वही शक्तियां अपने शीतलता की शक्ति से सबके अंदर की ये अग्नि जो लगी हुई है, काम विकार माना कामनाएं। अभी काम विकार माना केवल सेक्स लस्ट नहीं, लेकिन कामनाएं माना इच्छाएं। इच्छाओं की भी अग्नि लगी हुई है। हिंदी में कहते हैं ये दिल मांगे मोर, एक के पीछे एक कितनी इच्छाएं, और इन इच्छाओं के अग्नि में फंसे हुए हैं बेचारे, दुखी है। तपत शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे, माना तपे हुए हैं, माना गरम हुए हैं। गरम किससे हुए हैं? तो इच्छाओं से गरम हुए हैं। इसलिए काम और क्रोध दोनों साथ में जाते हैं। कामात क्रोधो भी जायते, ये हमने भगवत गीता का श्लोक देखा। तो तपत है। इसका दूसरा भाव अर्थ ये लेना चाहिए कि कर्मेंद्रिया जो है वो चंचल है इस समय। कर्मेंद्रिया बहुत सारे विकर्म करा रहे हैं। तो जब बाबा कह रहा है शीतल बनना है, तो इनडायरेक्टली बाबा को यही कहना है कि हमको कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कर्मेंद्रिया बाबा ने मुरली में कहा था कि लास्ट तक चंचल पना करेगी। परसेंटेज कम होते जाएंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में आते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आंखें, क्योंकि आंखों से ही पुरानी दुनिया दिखाई देती है।
और आंखें बहुत धोखा देती है। तो शीतल बनना माना क्या? तो आंखें बिल्कुल पवित्र बन जाए, हर एक अंग पवित्र बन जाए, कान पवित्र बन जाए, मुख पवित्र बन जाए, हाथ पवित्र बन जाए, सभी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया सभी पवित्र बन जाए। तो आंख पवित्र बनना माना केवल आत्मा दिखाई दे, शरीर दिखाई न दे। ये है आंखों की पवित्रता। अगर शरीर दिखाई देता है या शरीर के तरफ बुद्धि जाती है तो समझने का अभी तक आंखों में शीतलता आई नहीं है। इसलिए किसी की भी प्यूरिटी को देखना है तो उनके आंखों की तरफ देखना चाहिए। तो आंखें पवित्र होती है तो केवल आत्मिक दृष्टि रहती है। जब कान पवित्र होते हैं तो कानों से केवल बाबा की बातें या शुद्ध बातें सुनेंगे, बाकी सब नहीं सुनेंगे। नहीं तो कान बहुत कुछ सुन लेते हैं। कानों को भी कंट्रोल में रखना है। कई लोगों का ये नेचर होता है कि एक कमरे में बैठे हैं लेकिन दूसरे कमरे में कौन क्या बात कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रहता है। तो कान हमारा दूसरों की बातों में रुचि न दिखाए, परमत पर चिंतन की बातें हमको आकर्षित नहीं करे, दुनियावी बातें जिनके साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और जिससे चित्त मैला होने वाला है, वो कान भी पवित्र होने चाहिए। ये सब बातें अंदर जाने ही नहीं देनी चाहिए। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब ये मुश्किल है। एक क्लास में बड़ी दादी ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो कान के बीच में दिमाग होता है जो पोस्टमार्टम करता है। तो ये मुश्किल है कि बातें सुनने के बाद उसको भूल जाए क्योंकि अंदर वो बात चली गई। वो अंदर जाने के बाद कुछ तो करेगी। इसलिए हमको ये सब बातें सुननी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है, बोलने का प्रश्न ही नहीं है। बाबा ने बहुत दिन पहले अभी रिसेंटली भी कहा था कि मुख से केवल रत्न निकलने चाहिए। बाबा ने हमको हमारा सम्मान याद दिलाया कि बच्चे, सतवचन महाराज, मैं अभी इस बात के ऊपर अटेंशन रखता हूँ। मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने अंदर परिवर्तन कि जो संकल्प मैं अमृत वेले करता हूँ एग्जैक्टली वैसे होता है। और कई संकल्प हमारे पूर्ण होते जा रहे हैं, सिर्फ संकल्प में हम काम कर रहे हैं और वो संकल्प बाबा पूर्ण कर रहा है। तो ऐसे स्टेज पर जब आते हैं तो हमको बहुत अटेंशन रखना होता है। क्यों अटेंशन रखना है? क्योंकि गलती से समझो हमारी अवस्था ऊपर नीचे है और हमने कुछ बोल दिया किसी को तो बेचारी आत्मा श्रापित हो जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी देखो, गुरुओं को नाराज नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है गुरु अगर नाराज हो गए तो उसकी तपस्या है और उसने अगर कुछ बोल दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसे गुरुओं का गायन है। उसमें भी दुर्वासा ऋषि बहुत गर्म दिमाग के बताए हुए हैं। उनको बात बात पे गुस्सा आता है। तो अभी यहाँ तक बात आ गई कि जो बात बात पे गुस्सा आते हैं उनको दुर्वासा का टाइटल दे देते हैं। तो लोग भक्ति मार्ग में गुरुओं से डरते हैं कि गुरु कहीं नाराज न हो जाए, है ना। बाबा ने कहा है कि सदगुरु का निंदक ठहर न पाए, ये परमात्मा का गायन है जो देहधारी गुरुओं ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन बात में परसेंटेज में सच इसलिए है क्योंकि जो तपस्वी गुरु है अगर वो गुस्से वाला है तो हमको संभाल के चलना पड़ता है। वैसे भी हम ये कहते हैं कि किसी का श्राप लेना नहीं चाहिए, कर्म हमारे अच्छे चाहिए। तो ये मुख के द्वारा पवित्रता ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाबा के बच्चों को
हमेशा वरदान देना चाहिए, उमंग उत्साह के बोल बोलने चाहिए, किसी की हिम्मत बढ़ाने के बोल होने चाहिए। तो कभी भी किसी को श्रापित नहीं बोलना है, उल्टे सुल्टे बोल तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो हमने आंखों की पवित्रता देखी, कानों की और मुख की पवित्रता। शायद यही कारण है कि भक्ति मार्ग में देवताओं के हर इंद्रियों को कमल के साथ तुलना की हुई है। जैसे आंखों को कहते हैं नेत्र कमल, या मुख को कहते हैं मुख कमल, या हाथों को कहते हैं हस्त कमल, पाँव को कहते हैं पद्म कमल। तो ये सब क्या है? इसका भाव है कि ये इंद्रिया पवित्र हो चुकी है, जो आज की पूरी मुरली है शीतल हो चुकी है। तो कर्मेंद्रिय जीत माना हमारी हर कर्मेंद्रिया पवित्र बन जाए। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी कुछ भाई बहनों को कंफ्यूजन होता है। ज्ञानेंद्रिया अलग है, कर्मेंद्रिया अलग है। तो कर्मेंद्रिया कौन सी है? कर्मेंद्रिया है मुख, हाथ, पैर, प्रजनन और उत्सर्जन का इंद्रिय। ये सब कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया है आंखें, कान, जीवा, सूंघना और स्पर्श। ये ज्ञानेंद्रिया है, क्योंकि विषयों का हमको ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा होता है। और ये सभी शीतल अर्थात पवित्र बन जाए, उसी को ही शीतला देवी कहते हैं। अब ये इतना इजी नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट तक कर्मेंद्रिया चंचल हो सकती है, और हमको अटेंशन रखेंगे तो धीरे धीरे, बाबा ने कहा केवल स्थूली नहीं, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, जिसको बाबा कहता है मन बुद्धि संस्कार, ये भी शीतल हो जाने चाहिए। माना वृत्ति में भी अपवित्रता टच नहीं होना चाहिए, मनसा में भी अपवित्र ख्याल नहीं आने चाहिए। तो ये बहुत गहरी बात है। बुद्धि बुद्धि इतनी पवित्र बन जाए कि किसी भी निगेटिव बात को ग्रहण नहीं करे, ग्रहण ही नहीं करे। जैसे हमने देखा नशा मुक्ति में, जब योग का अनुभव होता है तो जो व्यक्ति सुबह शाम शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, उनको सिगरेट का और शराब की बदबू भी सहन नहीं होती है। अभी ये कैसे हुआ? ये तभी होता है जब अंदर से आपके परिवर्तन होता है। इसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। क्योंकि ब्रेन की केमिस्ट्री ही बदल जाती है। तो जो पहले शराब की खुशबू से खुश हो जाता था, अभी शराब की स्मेल या सिगरेट की स्मेल उन्हें पसंद नहीं आती है। ये है संगम युग पर शीतल बनना, जिसकी प्रालब्ध देवता पद हमें मिलती है। तो हमको देवता समान बनना है, तो अभी से ये पुरुषार्थ करना है। और इसकी विधि बाबा ने बताई, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। आज बैटरी की बात फिर से आई है। बाबा ने कहा बैटरी फुल डिस्चार्ज कभी नहीं होती है, लौकिक में होती है, लेकिन आत्मा की बैटरी कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। और उसके लिए उदाहरण दिया कि दिए में जैसे घृत डालते हैं कि दिया बुझ न जाए, तो आत्मा रूपी दीपक कभी भी बुझता नहीं है। बाबा ने कहा लकीर रह जाती है। तो हमारे आत्मा में शक्ति थी, पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। तो अभी शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो जितना जितना सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हमारा योग लगेगा, बुद्धि का योग। ये बुद्धि योग शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि ही शक्तियों को धारण करती है। तो अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे।
ये भी बाबा ने कहा बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि शरीर रहेगा ही नहीं फिर। इसलिए थोड़ी लकीर रहती है जिसके आधार पर शरीर को चलाते हैं, इसलिए आयु भी कम हो जाती है, अकाले मृत्यु होती है। तो आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है, और सतयुग में हमारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। कलयुग के अंत तक बैटरी नियरली फुल डिस्चार्ज होती है, लेकिन पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती है। बैटरी को बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कला। जैसे वो 16 कला संपूर्ण है, तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होना अर्थात कला कम हो जाता है, और कलयुग के अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे बाबा ने कहा ताकत का देवाला निकल जाता है, और फिर बाबा को याद करेंगे तो भरपूर हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अटेंशन देना है। बार बार मैं कह रहा हूं, अंदर से भरपूर होने का अनुभव करो, क्योंकि दुनिया इस समय झूठी है, दिखावे की दुनिया है। अंदर से खाली है और बाहर से दिखाते हैं कि हम भरपूर है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था। बाबा ने कहा बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। माना दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविकता में अवस्था अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम मनोविज्ञान में ये बात कहते हैं, साइकोलॉजी में, कि डिनायल में नहीं रहना चाहिए। डिनायल ये अंग्रेजी शब्द है। डिनायल माना अस्वीकार करना कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो स्वीकार करना चाहिए, तभी आपको मदद मिलेगी। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और बाबा एवर पवित्र है। आज बाबा ने अपने बारे में भी परिचय दिया है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो गर्भ से जन्म लेता हूं, ना देवी देवताओं की तरह, क्योंकि देवी देवताओं का जन्म भी पवित्र है, लेकिन ऐसे नहीं कि बाबा का भी पवित्र जन्म है। नहीं, न बाबा गर्भ से जन्म लेता है, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता है। बाबा पर काया प्रवेश करता है, प्रकृतिम स्वामदिष्टाय। या ये श्लोक हमने देखा भगवत गीता का, प्रकृति को अधीन करता है। और इसी संदर्भ में फिर अकाल तख्त की पॉइंट आई हुई है। अमृतसर ये जो शहर है पंजाब में, वहां अकाल तख्त है। तो वहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं। बाबा ने कहा हर आत्मा को अपना तख्त मिला हुआ है, जहां आत्मा विराजमान है। और बाबा का तख्त जो है उसका कनेक्शन बाबा ने गौमुख के साथ किया हुआ है। तो ब्रह्मा का जो तख्त है वही बाबा का तख्त है। ये एक तख्त है जिसके ऊपर दो आत्माएं विराजमान है। वैसे लौकिक में आप देखो, एक तख्त पर दो राजाएं नहीं बैठते, लेकिन यहाँ एक तख्त पर दो विराजमान है। आदरणीय गुलजार दादी के तन में जब शिव बाबा आते थे, तो हम कहेंगे एक तख्त पर तीन आत्माएं विराजमान है, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की और दादी गुलजार की। तो तख्त नशीन, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि आत्मा तख्त नशीन है। अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा के दिल तख्त नशीन। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये पूरी मुरली चली है, अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा के दिल तख्त नशीन। इसका मतलब है जो बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियस रहते, देह अभिमानी रहते हैं, वही बाबा के दिल के ऊपर चढ़ सकते हैं। आज बाबा ने विजुअलाइजेशन भी दिया है कि लास्ट में आत्माएं कैसे जाएगी। तो मक्कड़ों की तरह या मक्खियों का झुंड होता है, तो ऐसे ही लास्ट में आत्माएं झुंड में उड़ेगी, और उनकी रानी होती है। तो शिव बाबा हम सबको लेकर जाएगा। तो थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि लास्ट में जब परम धाम का दरवाजा खुलेगा, शिव बाबा आगे होगा और उसके साथ उसकी पूरी बाराती और साथी होंगे। हमको बाराती नहीं बनना है, साथी बनना है। माना बाप समान होकर बाबा के साथ जाना है। बारात में तो बहुत सारे होंगे,
गौमुख की बात आज बाबा ने कहा, गौमुख से जो पानी निकलता है तो उसे गंगा जल कहते हैं, ऐसे समझ पीते हैं। बाबा ने कहा ये सब झूठ है, ऐसा कोई गंगा जल नहीं होता है। मैंने तो देखा है भारत में हर नदी के पानी को गंगा जल कहते हैं। अभी महाराष्ट्र में मैंने पहले भी उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में एक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर राजापुर नाम का एक तहसील है, ब्लॉक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पर गंगा आती है और उसका न्यूज़ भी आता है, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पर वो कहते हैं कि गंगा अवतरित हो गई है। तो वहां भीड़ जाती है, लोग वहां से पानी लेकर जाते हैं। जबकि हम सबको पता है ये जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है तो पानी कनेक्ट हो जाता है, जमीन के नीचे पानी के लेयर्स होते हैं, लेकिन लोगों की भावना है। तो ये सब बाबा ने कहा झूठ है। हमारे मुंबई में माहिम करके एक जगह है जहाँ समुंदर है, अभी देखो वहां पे कुछ लोगों को समुंदर में मीठा पानी लगा, तो वो बात जो है वो आग की तरह फैल गई और सभी लोगों ने उस दरगाह के पास, उस समुंदर जहाँ गटर का पानी जाता है, वहां पे सबने भीड़ लगा दी। तो बाबा ने कहा ये सब झूठ है और इस समय ये सब होता है। आज विशेष बाबा ने शाकाहारी भक्तों को याद किया है, लेकिन कहाँ पर वो विकार में जाते हैं। कुछ बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, लेकिन पतित से पावन तो नहीं रह सकते, क्योंकि उतरती कला है। तो भले वो शाकाहारी भोजन लेते हैं और पवित्र रहते हैं, लेकिन फिर भी उतरती कला है, क्योंकि ड्रामा को नीचे जाना है। बाबा विशेष आज टाइटल आया है, क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर है, लेकिन इतना होते हुए भी बाबा ने कहा कि मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। इसको अंडरलाइन करेंगे। कई बाबा के बच्चे बाबा के पास ये एप्लीकेशन देते हैं कि बाबा आप ड्रामा को चेंज करो, हर कल्प में मेरा यही पार्ट होगा। अभी ये कौन बाबा के बच्चे हैं जो परेशान होते हैं पेपर से, जिनके जीवन में परिस्थितियां आती है और वो परिस्थिति से खुश नहीं है, तो बाबा को कहते कि ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए, हर कल्प में मेरे साथ ये होगा। बाबा ने कहा मैं खुद क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर हूँ, लेकिन मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि भगवान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने कहा था, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन बाबा ने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। माना ड्रामा फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जब हम फिक्स चीजों को चेंज नहीं कर सकते तो उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को हमको बदलना चाहिए। दृष्टिकोण को सकारात्मक रखेंगे तो परिस्थिति को स्वीकार करना इजी हो जाएगा। आज बाबा ने और गहरी बात बताई कि ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है और यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। तो ब्राह्मण जीवन का मेडल प्राप्त करना है तो स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, और यही सदा अचल अडोल एकर स्थिति निश्चिंत और बेगमपुर के बादशाह बनाने वाली स्थिति है, क्योंकि इसमें इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बन जाते हैं। तो स्थिति के ऊपर अटेंशन देना है। स्थिति से पद की प्राप्ति होती है। ये दो शब्द बाबा ने कई बार मुरली में कहे हुए हैं, स्वस्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति कैसे भी हो, अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। तो हमेशा अटेंशन श्रेष्ठ स्थिति के ऊपर देना है। श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ स्मृति से होती है। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ संकल्प का अभ्यास करने से प्राप्त होती है, और ऐसे श्रेष्ठ संकल्प का अभ्यास करने वाले अटूट निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा।
बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब भी कोई समस्या आए बस दिल से कहना, मेरा बाबा